नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी जॉब के इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय यानी कि जिला जो बिलासपुर में है वहाँ पर भर्ती निकली हुई है। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप आवेदन कर सकेंगे, क्या क्या भर्ती विज्ञापन है, कंप्लीट डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। कुल पद इसमें जो है 37 पद हैं। वेतन जो है आपको 1,44,840 रुपये से 1,94,660 रुपये तक दे होगा। भर्ती के बारे में जो जानिए, भर्ती की संपूर्ण जानकारी आपको मैं अभी देने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से, तो आप पूरी जानकारी जान जाएंगे कि क्या भर्ती है, कौन से पद के लिए है और किस प्रकार उसमें आवेदन करना है। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि सबसे पहले आप जान लीजिए। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 31/8/2024 रखी गई है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप तक इसी प्रकार की वीडियो सही समय पर पहुंचे, तो इसके लिए आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता, जैसा आप सभी जानते हैं। लाइक सबसे पहले कर दीजिएगा वीडियो पूरा देखने के बाद। पहले लाइक नहीं करना है, पूरा देखने के बाद लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तब। और सब्सक्राइब किसी भी कंडीशन में आपको करके जाना है, क्योंकि ये आप ही के लिए मैं इतना मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ। जैसे ही भर्ती विज्ञापन आता है मैं आपके लिए तुरंत इसमें वीडियो बनाकर डाल देता हूँ, ताकि जो हमारे सब्सक्राइबर, जो हमारे फैमिली है, जो हमसे जुड़ रहे हैं, उन तक वीडियो सही समय सीमा पर पहुंच जाए और वो इस भर्ती विज्ञापन को भरकर रोजगार प्राप्त कर सके। तो बिना समय व्यर्थ किए जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इसमें योग्यताएं हैं और क्या क्या इसमें पद आए हुए हैं। तो ये दोस्तों, जो पीडीएफ आया हुआ है भर्ती का, वो बहुत बड़ा पीडीएफ है। तो इसे मैं आसान भाषा में समझाने के लिए यहाँ कुछ स्क्रीनशॉट का यूज़ कर रहा हूँ, जो कि उच्च न्यायालय जिला बिलासपुर में भर्ती निकली, जैसा कि आप सभी को मैंने शुरू में ही बता दिया है। और ये जो इसका भर्ती विज्ञापन का फ्रंट पेज आपको यहाँ पास दिख रहा होगा, हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ बिलासपुर के लिए निकला हुआ है। इससे भी मैं आपको दिखाऊंगा, निश्चिंत रहिए। आवेदन फॉर्म भी मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से फॉर्मेट है, और वो भी दिखाऊंगा, लेकिन मैं इसे आसान भाषा में समझाने के लिए इसका प्रयोग कर रहा हूँ। सबसे पहले अगर मैं इसे थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ आए। आवेदन पत्र जो है, इसमें जो पद है, कौन सा पद आया सबसे पहले समझिए, न्यायाधीश का ही पद आ गया डायरेक्ट प्रवेश स्तर पर। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट भर्ती हो रहा है, सीधी भर्ती हो रहा है, न्यायाधीश का प्रवेश स्तर पर हो रहा है। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि न्यायाधीश के लिए डायरेक्ट कैसे हो रहा होगा, तो इसे मैं बताऊंगा कि इसमें ज़्यादा कुछ मांगा गया नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा कुछ, अगर आपने लॉ की पढ़ाई कर रखी है और उसमें थोड़ी सी आपके पास और योग्यता है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने सही सुना, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसकी तिथि जो है 31/8/2024 शाम 5 बजे तक है। डाक के माध्यम से ही आपको निर्धारित प्रारूप में भरकर भेजना है। अगर मैं पदों का विवरण देखूं तो पद कुल जो है यहाँ पास, जिला न्यायाधीश, डिस्ट्रिक्ट जज की भर्ती यानी आप सभी ने पहले देखा हो कि एग्जाम बेस से होता है, लेकिन इसमें दोस्तों इसके लिए भर्ती विज्ञापन निकाला गया है, जो कि डायरेक्ट हो रहा है। 37 पद निकाले गए हैं। वेतन मैट्रिक लेवल का जो है 1,00,000, जो मैंने बताया 44,000 इतना समथिंग है, और 1,94,000 के बीच में दे होगा। और अनुभव और शैक्षणिक योग्यता सबसे पहले आप समझ लीजिए। अब इसमें बहुत लोग बोल रहे होंगे कि क्या इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा, तो एग्ज़ाम दोस्तों तो जरूर होगा, क्योंकि अगर इसका पोस्ट निकला है अब जिला न्यायाधीश का, तो एग्ज़ाम जरूर होगा। लेकिन कई बार होता है फ्रेंड्स कि इस प्रकार डायरेक्ट नहीं लिया जाता, एग्ज़ाम तो कंडक्ट होगा ही होगा। इसमें आप वैसा मत सोचिएगा कि एग्ज़ाम नहीं होगा, हम फॉर्म भरने को हो जाएगा, वो वाला सिस्टम नहीं है। हालांकि मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि आपको इस प्रकार के डायरेक्ट भर्ती निकलती नहीं है सीधी सीधी, तो ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जल्दी सब चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या है। अनुभव और शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में बात की जाए फ्रेंड्स, तो आप देख सकते होंगे कि किसी भी केंद्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अंतर्गत स्थापित नियमित विश्वविद्यालय या यूजी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से विधि में डिग्री या कोई अन्य समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। यानी कि आपके पास फ्रेंड्स विधि में डिग्री यानी कि लॉ की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगर आप लॉ की पढ़ाई किए हैं तो आपके पास वो होनी चाहिए। आवेदक का चरित्र अच्छा हो, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, और ऐसी किसी भी शारीरिक और मानसिक जो अक्षमता से मुक्त हो, जो ऐसी नियुक्ति के लिए अयोग्य बनाती है। तो बिल्कुल आपका जो सोचने समझने का क्षमता है, जो आपकी बुद्धि है, बिल्कुल सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा कोई भी प्रॉब्लम है तो इस प्रकार के भर्ती विज्ञापन में आप नहीं कर सकते। अब अगला पेज में चलते हैं, उसमें समझते हैं कि फ्रेंड्स उसमें क्या दिया, महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में दिया गया है। तो ये जो तिथि है, सबसे पहले तो 5/8/2024 से आवेदन प्रारंभ हो गई है। तिथि, अंतिम तिथि 31/8/2024 है। और लिखित परीक्षा का जो दिन है फ्रेंड्स, तिथि और दिन है, वो 10/11/2024 और दिन है इसका रविवार। हालांकि इसका सिलेबस भी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो सिलेबस भी आपको पता चलेगा। वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, भर्ती होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आवेदन आप कैसे करें, तो आवेदक को अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में निर्धारित समय सीमा पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बोदरी, बिलासपुर छत्तीसगढ़, पिन कोड 495220 में डाक के माध्यम से प्रेषित करना। अगर आप स्वयं भेजेंगे तो आपसे वहाँ नहीं लिया जाएगा, या आप कोरियर करके भेजने का सोच रहे होंगे तो ये भी बहुत सारे लोग कोरियर कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, कोरियर क्यों कर रहे हैं, कोरियर वाले आपको बोलेंगे कि हम जल्दी पहुँचा देंगे, लेकिन कोरियर लिया ही नहीं जाता है। कोरियर आपको अगर सरकारी जॉब में भरना है तो आप हमेशा पंजीकृत डाक के माध्यम से ही भेजिएगा। आवेदक की उम्र सीमा की बात करें तो 1/1/2024 को 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 45 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सभी ने सही सुना है,
35 वर्ष की आयु उनकी होनी चाहिए। 35 वर्ष से लेस देन 35 वर्ष अगर आप होंगे तो आपकी आयु यहाँ पास कंसिडर नहीं की जाएगी, आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सबसे जरूरी चीज़ यहाँ पास एक और है, ये आप देख पा रहे होंगे कि 1,000 रुपये आपसे शुल्क भी लिया जा रहा है इसमें, ठीक है। उन अभ्यर्थियों के लिए 1,000 रुपये है जो कि अनारक्षित हैं, यानी कि जनरल कोटे से आते हैं तथा छत्तीसगढ़ के बाहर के लोग हैं, तथा 700 रुपये उन अभ्यर्थियों के लिए है जो छत्तीसगढ़ के वास्तविक निवासी हैं तथा ST SC या OBC से संबंध रखते हैं, ठीक है। तो 700 रुपये सीधा सीधा है कि ST SC OBC के लिए 700 रुपये है और जनरल के लिए 1,000 रुपये, इसमें सीधा सीधा यही कहना चाह रहा है। अब इसका विभाग, ये पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी। अब इसके विभागीय विज्ञापन को दिखाता हूँ, क्योंकि इस योग्यता वाले जो पॉइंट है उसमें मैं एक पॉइंट और जोड़ूंगा, क्योंकि इसमें 7 ईयर का लॉ की डिग्री के साथ 7 ईयर का आपको जो प्रैक्टिस होना चाहिए वो आपके पास अनिवार्य इसमें रखा गया कि 7 साल का लगभग अनुभव कम से कम होना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ विभागीय विज्ञापन को जल्दी से। तो ये विभागीय विज्ञापन है जो कि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और ये देख सकते हैं 16 पेज का है दोस्तों, बहुत ज़्यादा है। तो बाकी सभी डिटेल तो मैंने बता ही दिया है। सीट के बारे में मैंने ये देख लीजिए, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कौन से कास्ट का कितना सीट है, ये देख सकते हैं आप, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अलावा आप मैं नीचे चले जाता हूँ जो कि एलिजिबिलिटी के बारे में है। तो ये जो पॉइंट है मैं आपको यही बताना चाह रहा था। आप यहाँ पर देखिएगा, ये चौथा नंबर का पॉइंट है कि आपको जो है 7 ईयर जो लिखा हैज़ फॉर एट लीस्ट 7 ईयर बिन एन एडवोकेट एज ऑन 1/1/2001 जनवरी 2024 की स्थिति में 7 साल लगभग आपके पास एडवोकेट के रूप में आप रहे हैं। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में कहें तो द एप्लीकेंट मस्ट बी प्रैक्टिसिंग एज ऑन 1/1/2024 एज एन एडवोकेट एंड मस्ट हैव सो प्रैक्टिस फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 7 ईयर एज ऑन सच डेट। तो इस तिथि से लगभग आपको 7 साल का अनुभव होना चाहिए, उससे कम होगा तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। और ये है, आप देख सकते हैं पूरा विभागीय विज्ञापन है। इसे आप जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दी हुई है, आप इसे जाकर पूरी डिटेल को और अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर मैं 16 पेज पढ़ने लगूँ तो दोस्तों इसमें आपको लगता है कि 30 मिनट भी कम पड़ जाएगा, 30 मिनट पार हो जाएगा। ये इसका सिलेबस है फ्रेंड्स। अगर आप सिलेबस जानना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट जज का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका सिलेबस है रिटर्न एग्जाम का, तो आप स्क्रीनशॉट जल्दी से इसे ले लीजिए, इससे जल्दी से, क्योंकि एक ही पीडीएफ में आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा, आपको अलग अलग जानना पड़ेगा। ये आपका आवेदन फॉर्म का फॉर्मेट है, इस प्रकार से आपको देख सकते हैं। तो ये जो है 5, 6, 7 पेज का फॉर्मेट है दोस्तों, तो इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जो मैंने ये लिंक बताया हुआ है ये वेबसाइट का, यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आसानी से आपसे डाउनलोड ये हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट आप सभी के लिए हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि जो भी छत्तीसगढ़ राज्य में भर्ती आ रही, चाहे वो जज हो चाहे वो भृत्य हो, किसी भी प्रकार की भर्ती को हम छोड़ नहीं रहे हैं, स्किप नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मेहनत करके बना रहे हैं। तो सब्सक्राइब करने से फ़ायदा आपको ये होगा फ्रेंड्स कि आने वाले समय में जो भी भर्ती विज्ञापन निकलेगी वो निर्धारित समय सीमा पर आप तक वीडियो के माध्यम से मैं पहुंचा दूंगा। इसकी गारंटी मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देता हूं। सो आज की वीडियो में तो फ्रेंड्स इतना ही वीडियो में, और मिलते हैं एक नई वीडियो में नई भर्ती विज्ञापन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।